नमस्ते प्रणाम, मैं विकास कुमार यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज हम अरवल जिला के सर्किट हाउस में आए हुए हैं, जहां पर चर्चित चेहरा जो युवा के धड़कन है, चहेता भी है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जीएसटी को लेकर 365 वस्तुओं को कम किए हैं, उनसे विशेष फोकस करेंगे। सर, न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद सर, देश को प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए 300+ वस्तु पर जीएसटी कम करने का काम किया और इसको लेकर क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 15 में घोषणा ही कर दिए थे कि हम देश को एक नया दीपावली का पर्व, जो हम लोग दिवाली मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, तो पूरे देश को दिवाली का तोहफा देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारे कमिटमेंट वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाएं भी। आज देख लीजिए, जिस वस्तु पे 30% था वो कहीं 5 से 10% हो गया है। बहुत ऐसा चीज पे नहीं हो गया है। तो आज पूरा देश एक नया दिवाली मनाने जा रहा है। और जो बोझ था, जो हम लोग का जो डेली यूज का वस्तु था, उस पर टैक्स लगता था, जीएसटी टैक्स लगता था, आज देखिए टैक्स कम हो गया, सब कुछ सस्ता हो गया। तो अब देश खुशहाली मना रहा है, दिवाली मना रहा है धूमधाम से। इस बार जीएसटी दिवाली मना। विपक्ष नेता को कहना है कि जब जब चुनाव आता है सर, तो चुनाव ही के टाइम क्यों ऐसा मुद्दा आता है, जैसे चुनाव खत्म होता है सारा चीज, जो जीएसटी हो चाहे A से Z जो भी हो, सारा चीज खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, तो विपक्ष को बोल दीजिएगा कि जीएसटी अगले साल खत्म नहीं होने जा रहा है। और जो विपक्ष लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं राज्य में उनका मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ कम क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहे तेल हो या अन्य वस्तु, उस पर जीएसटी कहीं नहीं कम कर रहे हैं। बगल में ममता बनर्जी हैं, वो कहीं नहीं कम कर रही हैं। देखिए, विपक्ष के पास एक ही काम है, अच्छा भी काम करो उसका बुराई, देश आगे बढ़े उसका बुराई, सैनिक के बुराई, संविधान के बुराई, यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग है उसका बुराई। तो इनका काम है यही, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। और जीएसटी पे आम पब्लिक से पूछिएगा, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, किसी वर्ग का हो, सब लोग खुश हैं। विपक्ष का दूसरा सवाल है कि जब से मोदी सरकार संभाल रहे हैं सरकार, जब से मैंने देश तरह कर रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दिन दहाड़े माँ बहन को लूट लिया जाता है, दिन दहाड़े गोलीबारी किया जाता है। क्या सर, जब से मोदी सरकार बने, क्या कोल घोटाला हुआ, क्या चारा घाट को घोटाला हुआ, क्या अलकतरा घोटाला हुआ, क्या सेना का ताबूत घोटाला हुआ, क्या या अन्य जितने भी घोटाला क्या हुआ, क्या कांग्रेस के सरकार में घोटाला का दूसरा नाम कांग्रेस और इंडी गठबंधन। क्या नरेंद्र मोदी जी अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को राज्यसभा लोकसभा नौकरी लगाए? क्या जमीन के नाम पे रेलवे में नौकरी दिए? क्या घोटाला बाज का सरकार क्यों बात करते हैं? जो अच्छा काम करे घोटाला बाज, और जो घोटाला किया होगा लालू जी, क्या गांधी जी थे, क्या अंबेडकर साहब थे? लालू यादव किस मामले में जेल गए? पूछिए विपक्ष से। तो हम लोग अच्छा करें तो घोटाला वाली सरकार, और जो घोटाला कर जाए उसको क्या बोलिएगा? नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, नीतीश कुमार जी के सरकार में, चाहे कोई हो, किसी जाति वर्ग धर्म का हो, कोई भी गलत करेगा बचेगा नहीं, इस पर ध्यान रखिएगा। और हमारी सरकार में घोटाला नहीं होता है, हमारे सरकार में काम होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो। मेरा बिहार और देश आगे बढ़ रहा है। अब देख लीजिए, इसी बिहार में, इसी अरवल में 24 घंटा में 2 घंटा बिजली आता था, और आज 24 घंटा में शायद बिजली कब चला जाए ये किसी को पता नहीं होता था। यही अरवल से पटना जाने में 6-6 घंटा लगता था, और यही अरवल से मात्र 1 घंटा में अरवल जाते हैं।
तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष, देखिए विपक्ष है, तेजस्वी चाह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बने, बिहार का मुख्यमंत्री बनकर बिहार को लोग कर लूटे, नौकरी के नाम पे जमीन हड़पना, पिताजी जो घोटाला किए हैं वो पैसा भी विदेश में चला गया और फिर से बिहार को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार के 12.5 करोड़ लोग तेजस्वी और लालू जी के साथ भ्रम में आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ते रहेगा। अगला सवाल है सर, जो 125 यूनिट बिजली बिल फ्री हुआ है, विपक्ष का कहना है कि जैसे ही चुनावी मैदान का क्षेत्र खत्म होगा वैसे ही ये जो पुनः वापस ले लिया जाए, क्या सर इसमें क्या क्या चाहिए? तेजस्वी से बोलिए कि 125 यूनिट का मतलब क्या होता है? नौवां फेल तेजस्वी क्या पता है कि 125 यूनिट होता क्या है? यदि तेजस्वी को 125 यूनिट का पता होता तो 10th पास कर जाता। तो पहला तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है, दूसरा ये भी अधिकार नहीं है कि जिसका माता पिता दोनों मुख्यमंत्री हैं वो नौवां फेल क्यों हुआ। ये बिहार के खासकर यदुवंशी समाज के लोग जो ग्रेजुएट करके घर बैठे हुए हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी जी आपके पिताजी माताजी दोनों मुख्यमंत्री नहीं तो आप नौवां फेल क्यों हुए। तीसरा, 125 यूनिट एक टेम्पोररी चुनाव के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए। जो गरीब लोग का बोलते थे कि बिजली बिल बहुत आ रहा है, तो मोदी जी और नीतीश कुमार हर घर में 125 यूनिट, जिस घर में एयर कंडीशन नहीं है, चाहे झोपड़ी में हो या अन्य छोटा सा घर हो, 125 बहुत होता है तो जीरो आएगा बिल। तो देखिए तेजस्वी का जो काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, दिमाग है, उतना ही बात करेंगे। 125 यूनिट ये चुनावी नहीं, ये हमेशा के लिए लागू रहेगा। सर इस बार जो एनडीए सरकार है, क्या सर इस बार क्या बिहार में क्या देखने के लिए मिलेगा? कुछ परिवर्तन हो गया या सिंपल? अच्छा, तो एनडीए सरकार है, अब देखने क्या मिलेगा। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा जी मेरे उप मुख्यमंत्री हैं। अब देखने को क्या मिलेगा? यहाँ के लोग तो देख चुके लालू राबड़ी को। लालू राबड़ी को बिहार के लोग देखना नहीं चाहता है, तेजस्वी के हाथ में बिहार को नहीं सौंपना चाहता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष, डबल इंजन की सरकार आज भी है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। अब कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ तक मैं सभी यदुवंशी भाई से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये तेजस्वी यादव जी हैं, लालू जी हैं, आप लोग गाय की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले समाज हैं, ये गाय के काटने वाले लोग हैं। इनके साथ भ्रम में मत जाइए। जो गाय की रक्षा करता हो, जो धर्म की रक्षा करता हो, क्योंकि आप ही का गाय का दूध से भगवान सत्यनारायण जी का और अन्य भी पूजा पाठ में आप ही वाला भाई के दूध से पूजा पाठ होता है। इसलिए आप धर्म की रक्षा कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए। लालू राबड़ी तेजस्वी के जाओ में फंसी मत, क्योंकि जाति के नाम पे केवल परिवार का काम करता है। ये जाति का ही आज तक शोषण किए हैं, जाति का लूटे हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, यहाँ तक जिस पार्टी के लोग हो, जहां भी हो, यदि